मेरा नाम चिरंजीवी है। मैं ओशो को पिछले 4 साल से सुन रहा हूँ और पिछले 12 दिन से मैंने डायनेमिक मेडिटेशन शुरू किया है और मैं रोज़ डायनेमिक मेडिटेशन सुबह में कर रहा हूँ। अभी पिछले 12 दिन 12 दिनों से जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम चौथे फेज में जब साइलेंट बैठते हैं तो जो दो क्षण के लिए मुझे अनुभव होते हैं, मेरा प्रश्न ये है कि क्या वो मेरी कल्पना है या वो सचमुच एक अनुभव है। इसके बीच में मैं अंतर कैसे पता करूं कि ये अनुभव सचमुच हो रहा है या फिर ये बस मेरी कल्पना है। ठीक। देखिए, मन का जो स्वभाव है, जिस तरह का मन हमारे पास है, उसका एक स्वभाव बन गया है कि हमारे साथ कुछ अच्छी चीज घटती है तो मन तुरंत प्रमाण मानने लगता है कि ये बात सही है भी या नहीं। ये मन का स्वभाव है। और मन के साथ अगर गलत घटता है तो वो तुरंत मान लेता है, किसी से पूछने नहीं जाता कि ये गलत बात मेरे अंदर घट रही है, ये सही है या गलत है। ये किसी से पूछने नहीं जाता और उस पे श्रद्धा करता। हम हैं तो बड़े श्रद्धावान, श्रद्धा के बगैर तो कैसे जियोगे। लेकिन हमारी नकार पे श्रद्धा बहुत है, नेगेटिव पे इतनी श्रद्धा है जैसे तुम तत्पर हो उस बात को मानने के लिए। और कभी कभार तुम्हें ऐसी कोई घटना घटती है, तुम उसका प्रमाण मानते हो। जब भी कोई साधक अच्छे ढंग से साधना में उतरेगा तो साधना का जो परिणाम है वो आनंद है, शांति है, उत्सव है। उसका क्षण तुम्हारे जीवन में आया, उस क्षण को बार बार याद करके नाचने की कोशिश करो। वो 100% सच था, 100%। वही एक सच घटा है आपके जीवन में। बाकी सारी चीजें उल्टी सीधी घटती हैं जिनको तुम सच्ची मानते हो। ये मन का स्वभाव है। मन कोई ऐसी चीज है जो गलत चीज पर भरोसा करती है, ये उसकी विकृति है। सभी के मन विकृत हैं, क्योंकि बेहोशी से जीवन जब आप जियोगे तो मन में विकृति आएगी। और ये पीड़ा आपकी नहीं, बहुत लोगों की पीड़ा है जी। बहुत लोग इस बात से दुखी हैं, न चाहते हुए भी वो जो निषेध है, जो नकारात्मक है, जिसे हम बुरा कहेंगे, उस पर संदेह करता। उसको एक बार एक उदाहरण कह रहे थे कि आपके मोहल्ले में कोई लड़का साधु हो जाए और अलग तरह से उठने बैठने लगे तो उसको कहते थे कि पूरा गांव टूट पड़ेगा और कहेगा कि जो बन के बैठा हुआ है, हमें उल्लू बना रहा है, ये कोई साधु बाधु नहीं है, ढोंगी है। और
और जब ऐसा एक आदमी कहेगा तो 10 आदमी कहेंगे कि बात तो सही है, ऐसा कैसे हो गया। और एक कोई दूसरा लड़का जिसकी खबर हो जाए कि ये चोर है, तो सारे लोग मानने को तैयार हो जाएं कि हमें 15 दिन से लक्षण दिख रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही है, ये चोर है ही। अब देखिए प्रमाण, नेगेटिव कैसे प्रमाण खड़े कर देता है। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव बोलिए, आपको 10-15 साथी मिल जाएंगे, तुरंत देर नहीं लगेगी, क्योंकि मन का ऐसा स्वभाव है कि वो कचरे की तरफ बहना जानता है, वो उस तरफ बह जाता है। और आप किसी के बारे में बड़ी तारीफ करो तो सुनते सुनते ही पीड़ा होने लगेगी उसे कि क्या बात कर रहे हैं, मुझसे अच्छा कोई और हो सकता है, मुझसे खराब दूसरे लोग होते हैं, ये पक्की बात है। क्योंकि मन को इतना आनंद आता है जब वो ये मानता है कि मुझसे खराब लोग हैं, मैं खराब हूं, ठीक हूं, लेकिन छोटा मोटा, लेकिन दूसरे तो इतने खराब हैं तो मन को बड़ी राहत मिलती है। और दूसरा अगर कोई अच्छा है, उसके भीतर अगर कोई कह दे कि बुद्ध पुरुष हो गया, फिर तो आफत आ जाएगी। इतने प्रमाण मांगोगे आप उससे जिसका कोई हिसाब नहीं। तो देखो, जीवन की धारा को थोड़ा बदल के जीना पड़ेगा। एक तो चीज आप पक्का मानो, ऐसा कोई आदमी नहीं है इस दुनिया में, आखिरी से आखिरी आदमी, जिसमें कोई तत्व आपसे अच्छा ना हो। ये आप 100% मानो। ऐसा कोई आदमी संसार में नहीं है जिसमें आपसे ज्यादा अच्छाई किसी तल पर ना हो। अगर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाई नहीं है, जैसा हम भाषा में बोलते हैं सब बुराई ही बुराई है, या आपके भीतर कोई अच्छाई नहीं है, जैसा आप मानते हैं बुराई है, तब तो आपको एक दिन में ही मर जाना चाहिए था। इतनी बुराई की बोझ में तुम जी कैसे रहे, जैसा तुम मानते हो, और दूसरे पे भी थोप। ऐसा सच नहीं है। तुम्हारे अंदर आश्चर्य करोगे या किसी और के अंदर 80% अच्छाइयां होती हैं। जैसा मेरा निरीक्षण, 80% लोग अच्छे होते हैं। ये दुनिया ऐसे कैसे चल रही है? इतनी वजह से चल रही है। चिल्ला के कुछ भी रहो, लेकिन दुनिया तो वजह से चल रही है। 80% प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अच्छाई होती है। 20% बुराई इसलिए होती है कि अच्छाई को समझेगा कौन? जो अच्छाई है उसे समझने के लिए थोड़ी बुराई अनिवार्य है। वो दोष नहीं है, वो अनिवार्य है। लेकिन 80%, 80 तुम्हें ज्यादा लगता हो तो 50 तो मानो। 50 तो है। हर आदमी को 50-50 कर दो कि ठीक है यार, अब 50-50 है, फिर आपका चुनाव कि भाई अच्छा वाला 50 देखो। अब तो आपके हाथ में आ गई बात, साफ हो गई कि हर आदमी, ये गांठ बांध लो कि हर आदमी आधा सही है और आधा गलत है। ठीक है, इसे हम भी मान लेते हैं। लेकिन अब हमारा विवेक जी कहता है, अगर आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो क्या होगा कि आप 50% उसमें अच्छाई ढूंढो, बुराई नहीं ढूंढो। उससे एक लाभ क्या होगा कि जितनी अच्छाई दूसरों में देखोगे उतने तुम अच्छे होने लगो। तुम आश्चर्य करो, जो हम दूसरों में देखते हैं वही हम होने लगते हैं। और दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम दूसरों में बुराई देखते हैं और पता ही नहीं है प्रतिफलन में हम बुरे होते रहते हैं।
समझ रहे हैं मेरा गढ़? जीवन एक कला है जीने की, बहुत सुंदर कला है। अगर उस कला से जिंदगी को जिया जाए तो आदमी की जिंदगी सत्यम शिवम सुंदरम में चली जाएगी। इतने आनंद में हो जाएंगे आप। तो ये नियम बना लो कि 50% माफ किया, मुझे तो नहीं लगता 50, लेकिन आपकी तरफ से बोल रहा हूं 50, तो 50 तो अच्छा है, क्योंकि अगर अच्छाई नहीं होती तो बुराई अगर किसी आदमी, जैसे हम कह देते ये तो बिल्कुल बेकार आदमी है, ये तो किसी काम का नहीं, हमें अच्छा इसमें एक भी दिखाई नहीं, ये झड़प से बोलना अच्छी बात नहीं है। थोड़ा विवेक से देख कर ठहर के बातचीत करो। तो इस तरह से देखोगे आप, जो आपको हो रहा है अगर उसकी कदर करो, पूछने नहीं जाओगे किसी से, कदर करो। हम जिसकी कदर करते हैं वो आत्मसात हो जाता हमारे भीतर। तुम्हें कहीं प्रेम जगे तो उस प्रेम की कदर करना, तुम्हें कहीं भक्ति जगे उस भक्ति की कदर करना, तुम्हारा अच्छा करने का मन हो, उस अच्छेपन को जीना। अगर थोड़ी सी जागृति से जियोगे तो ये सूत्र हाथ लग जाएंगे आपके और आप बहुत अच्छे से जीने लगे। तो जो घट रहा है वो शुभ है, सुख का संकेत है। क्यों कि ये विधियां जो भी बनाई गई हैं, ये किसी जागृत महापुरुष की इजाद है। उनने हजारों लोगों पर प्रयोग करके मनुष्य जाति का इतना एनालिसिस किया है। इसके बाद मनुष्य जाति के उद्धार के लिए बहुत अच्छी से अच्छी विधियों की इजाद की है। उसमें एक डायनेमिक भी है, यानी डायनेमिक को अगर ढंग से किया जाए तो वो तो रामबाण इलाज है कि वो आपके भीतर की सब रूपरेखा को बदल देगा। और उसमें इस तरह के फेज आएंगे, ये तो क्षण क्षण के आते हैं, कभी तो इतनी मस्ती के आएंगे कि घंटों नाचो, घंटों नाचने का दिल करेगा। ये इतना गुणकारी ध्यान है। तो अभी तो 12 ही दिन से कर रहे हो, जिस दिन 12 महीना हो जाएंगे पूरे बदल जाओ, छोड़ना मत। अगर जरा भी इशारा किसी ध्यान से तुम्हें सुख का मिल गया है तो वो संकेत है कि वो तुम्हारा ध्यान करना। ठीक।